चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ममता सरकार को बड़ा झटका, बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का आया फैसला। 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, हाईकोर्ट का आदेश 8 साल की सैलरी लौटाएं। ममता बोली, फैसला गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मोदी बोले, इंडिया गठबंधन की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर। अलीगढ़ में कहा, ये सत्ता में आए तो लोगों के घर, गाड़ियां, सोना कब्जे में लेकर बांट देंगे। जोमेटो से खाना मंगाना हुआ महंगा, प्लेटफॉर्म चार्ज 25% बढ़कर 5 रुपए हुआ। इससे कंपनी को सालाना 90 करोड़ की इनकम होगी। जी हां, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म पर लगने वाली फीस को बढ़ा दिया है। कंपनी ने अपनी फीस 25% बढ़ाकर प्रति ऑर्डर 5 रुपए कर दी है। यानी अब हर ऑर्डर पर आपको 5 रुपए ज्यादा देने होंगे। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग, घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में जुटी। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे। केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने 75,000 जुर्माना लगाया। ईडी के समन मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। खरगे बोले, नतीजों में दिखेगा सरकार के खिलाफ अंडरकरंट, हम मोदी की विचारधारा और काम की शैली के खिलाफ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड कनेक्शन, पलामू जेल में बंद अमन साहू गैंग को सप्लाई कर रहा हथियार और शूटर्स, नेपाल तक है संपर्क, एनआईए का खुलासा। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने एक सीट जीती, सूरत के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित। कल कांग्रेसी कैंडिडेट का पर्चा रद्द हुआ था। होबली मर्डर केस की जांच सीआईडी करेगी, सीएम सिद्धारमैया बोले, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बीजेपी ने राज्य में प्रदर्शन किया, मुस्लिम समुदाय ने बंद बुलाया। बड़ी चुनौती भारत में, दुनिया की 17% आबादी और पानी 4%। रिपोर्ट में दावा, देश के 50% जिलों में 2050 तक गंभीर जल संकट हो सकता है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा, झूठ के कारोबार का अंत निकट। हांगकांग सिंगापुर में एवरेस्ट और एमडीएच मसाले पर बैन लगाया। दोनों कंपनियों के करी मसालों में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा, इससे कैंसर का खतरा। मसालों पर बैन के बाद केंद्र सरकार का भी एक्शन, सैंपलों की होगी टेस्टिंग। जी हां, हांगकांग और सिंगापुर ने भारतीय कंपनियों एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन दोनों ब्रांड के मसालों के सैंपल की टेस्टिंग कराने का फैसला किया। हांगकांग ने दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा होने की बात कही थी। इसके बाद सिंगापुर ने भी इन ब्रांड्स के मसालों पर बैन लगा दिया। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलूंगा, बदरुद्दीन अजमल की हेमंत शर्मा को चुनौती। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले, यह भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। मेरे अनुसार दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए। चीन में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी, आज सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आ सकती है। 44 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 12 करोड़ लोग प्रभावित, 1000 से ज्यादा स्कूल बंद, सेना को मदद के लिए भेजा। खली बोले, विपक्ष के पास पीएम का चेहरा नहीं, विरोधी पार्टी राष्ट्र के प्रति लॉयल रहे, वे अच्छे काम की भी बुराई करते हैं। केरल में मोदी फेमस, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नापसंद, राम मंदिर मुद्दा नहीं, पेंशन सैलरी न दे पाना लेफ्ट के खिलाफ। सैम करन को आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण मिली कड़ी सजा, फाफ डुप्लेसी पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पलटवार के बाद अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि भारत के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे नहीं गिरी जितनी आज गिर रही है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग। चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं, सीमा पर जल्द 3000 मिसाइलें तैनात होंगी, देश में बनेंगी, कंधे पर रखे लॉन्चर से दाग सकेंगे। मैनिफेस्टो समझाने के लिए खड़गे ने मोदी से समय मांगा। पीएम बोले थे, कांग्रेस लोगों की कमाई ज्यादा बच्चे वालों में बांटेगी। कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत। 132 हस्तियों को पद्म सम्मान, वेंकैया नायडू समेत 5 को पद्म विभूषण, मिथुन चक्रवर्ती सहित 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री। केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिली, कोर्ट का निर्देश, एम्स मेडिकल बोर्ड बनाए, इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में बताए। यूपी झारखंड समेत 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का अलर्ट, बिहार समेत 6 राज्यों में उमस बढ़ेगी, 23 राज्यों में आज बारिश का भी अनुमान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, पीएम मोदी असली टुकड़े टुकड़े गैंग, संघ और कट्टर भाजपा वाले वोट देने नहीं निकले, बीजेपी में डर का माहौल।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 50% डीए होने से आईटीबीपी सीआरपीएफ के भत्ते 25% बढ़े। ड्रेस, साबुन और बाल कटाई समेत चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, टफ लोकेशन अलाउंस, कैश हैंडलिंग अलाउंस, नर्सिंग भत्ता, वार्षिक भत्ता, फ्लाइंग अलाउंस और डेपुटेशन भत्ता आदि में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में अमित शाह बोले, मठ मंदिरों और संपत्ति पर कांग्रेस की नजर। मनमोहन सिंह ने कहा था, रिसोर्सेज पर पहला हक माइनॉरिटी का। पेटीएम ने शुरू की यूपीआई पेमेंट के लिए तैयारी। हाई स्पीड 4G नेटवर्क सपोर्ट वाले 2 नए डिवाइस किए लॉन्च। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 18वीं लिस्ट। पंजाब बिहार के 7 नाम। महाराजगंज से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के बेटे आकाश को टिकट। वकीलों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 से ज्यादा न हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लॉ ग्रेजुएट से ज्यादा चार्ज न लें राज्यों की बार काउंसिल। तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत पर राहुल गांधी का तंज। कर्नाटक में सूखे से निपटने के लिए केंद्र फंड देगा, चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया बोले, मामले में दखल के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। नड्डा बोले, कांग्रेस सदा राम सनातन विरोधी रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, इंडिया अलायंस बेल पर या जेल में, मोदी राजनीति को विकासवाद पर ले गए। आसमान में चुनावी जाम, हेलीकॉप्टर की 50% तक बढ़ी मांग, अब मिलना हो रहा मुश्किल। किसानों की होगी महापंचायत, आज 73 ट्रेनें रद्द, 62 के बदले मार्ग। जी हां शंभू, रेल ट्रैक पर किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के कारण 73 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि 62 गाड़ियों के मार्ग बदले गए। 5 को बीच रास्ते में ही रद्द करना पड़ा, तो 6 को बीच रास्ते से संचालित किया गया। प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि आज जींद में महापंचायत कर फैसला लिया जाएगा, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। मस्जिद की तरफ किया विवादित इशारा, ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी पर एफआईआर, सफाई भी दी। यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के वीजा नियम बदले, 5 साल की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा मिलेगा, इससे 29 देशों में जा सकेंगे। पहले चरण में कम मतदान के बाद माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी भाजपा, पार्टी नए सिरे से बना रही रणनीति। चीन कर रहा बड़ी जंग की तैयारी, अब सैटेलाइट को भी करेगा हैक, जीपीएस सिग्नल्स को भी करेगा जाम। नीतीश पलटू कुमार तो ममता पलटू कुमारी हैं, अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की सीएम पर कसा तंज। छात्रों के लिए खुशखबरी, आईटीआई में उत्तीर्ण छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों में ले सकेंगे प्रवेश, यूजी डिप्लोमा धारक भी होंगे पात्र, 2 चरणों में होगी काउंसलिंग। लोकसभा के पहले 2 फेज में 501 कैंडिडेट दागी, 327 पर ऐसे केस जिनमें 5 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में खुलासा। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 मई से कम हो जाएगा खाद का खर्च, आसानी से मिलेगी नैनो यूरिया प्लस। जी हां, किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली खाद पर उनका खर्च 1 मई से कम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट्स में से एक को जल्द ही नैनो यूरिया प्लस का प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। वहीं ये मार्केट में 1 मई से आसानी से मिलने भी लगेगा। अयोध्या, उज्जैन और बद्रीनाथ भारतीयों को खूब भा रहा घूमना फिरना, आध्यात्मिक स्थलों की ओर बढ़ा रुझान। जम्मू लोकसभा सीट पर 26 को मतदान, पार्टियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, सुरक्षा बढ़ी, बॉर्डर पर अलर्ट। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।